दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्थिति दिल्ली के अन्य दो निगम उत्तरी दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली से बेहतर हैं, लेकिन अवैध निर्माण, सड़कों पर अतिक्रमण, शिक्षा, स्वास्थ्य व सफाई के मामले में सभी निगमों की स्थिति एक समान ही है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को इस बार बिहार की धरती पर जन्म लेकर भारत की राजधानी दिल्ली में राजनीति करने वाली मृदुभाषी महिला मेयर के रूप में मिली है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत निर्माण में एक योद्धा के रूप में काम कर न सिर्फ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में अपनी पहचान एक कर्मवीर के रूप में स्थापित करना चाह रही हैं, बल्कि अन्य दोनों निगमों के मेयर के साथ मिलकर गंदगी मुक्त दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। मेयर अनामिका सिंह एवं डिप्टी मेयर सुभाष भड़ाना ने DID न्यूज से क्या कहा अपने इंटरव्यू में, आप खुद सुने। कोरोना के समय के बाद की जो स्थिति है उसके बारे में मैं बता दूं कि प्रोफेशनल टैक्स, हाउस टैक्स, अनऑथराइज एरिया से रेवेन्यू लेना, इलेक्ट्रिक सेस और मकान की जो रजिस्ट्री है उसका TD में 1% की वृद्धि हमारी आर्थिक योजना को वृद्धि करेगी। ये देखिए, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ही व्यवहार कुशल हैं, सौम्य हैं, तो उनके साथ हम लोग को जो दिशा निर्देशन प्राप्त होता है वो बड़ा ही सरल तरीके से होता है और हम लोग को कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होती है। आप कैसे कह सकते हैं कि निगम में भ्रष्टाचार है? हमको तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि अब ये निगम में भ्रष्टाचार है। जो अवैध निर्माण करते हैं वो भ्रष्टाचारी है। हमारे ऑफिसर कैसे भ्रष्टाचारी हो सकते? वो तो जो भी उनका आदरणीय न्यायालय द्वारा जो भी उनको दिशा निर्देश दी जाती है, हमारे अधिकारी उस पर जो है कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं कि जब हमारी केजरीवाल सरकार जो है वो असफल हो गई, उसके बाद हमारे आदरणीय अमित शाह जी दिल्ली की ओर कदम बढ़ाएं और 10,000 सीट राधा स्वामी सत्संग में, अभी भी वहाँ पर 21 से ज़्यादा हमारे कोरोना पेशेंट हैं। उसके बाद कई ऐसे, चाहे LNJP हॉस्पिटल हो या कई ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर वो सुख सुविधा मुहैया करवाएं, और उससे अब देखिए दिन प्रतिदिन कोरोना जो है वो हार रही है और हम जीत रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि गंदगी छोड़ो भारत, तो उस पर आज प्रेस वार्ता हुई और उसमें हम लोग तीनों नगर निगम के जो मेयर थे वो प्रेस वार्ता में सहभागी बने, भाग लिए। तत्पश्चात हमारी अपनी जो योजना है गंदगी हटाने की, उस पर प्रेस में वार्ता हुई। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 2800 मीट्रिक टन हमारे यहाँ से जो सिल्ट जो है उठी है, और हमारे जो भी ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी इस योजना पर कार्य कर रहे हैं। अभी तो मैं एक लेटर भी अपने 104 निगम पार्षद को लिखी हूँ और सभी हमारे जो है वो काफ़ी कॉन्शस भी हैं और इस पर कार्य भी करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत दिल्ली कैसे हो, इस पर जो उनकी जो दिशा निर्देश है उसी पर हम सभी निगम पार्षद जो है कार्य करेंगे। DID न्यूज से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के डिप्टी मेयर सुभाष भड़ाना ने क्या कहा, आप खुद सुने। जब से कोरोना जैसी भयंकर बीमारी शुरू हुई है, निगम के जितने भी अधिकारी हैं, निगम के जितने भी कोरोना योद्धा हैं, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को हराने के लिए हर संभव प्रयास किया और निगम के कई कर्मचारियों की इस दौरान मृत्यु भी हो गई। लेकिन फिर भी निगम के जितने अधिकारी हैं इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए अपनी जान पर बाजी लगाकर अपने परिवार की परवाह किए बिना रात दिन क्षेत्र में काम करते हैं। दिल्ली प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी जब से आए, उनके साथ निगम की टीम का बहुत अच्छा तालमेल है
और जो भी वो हमें दिशा निर्देश करते हैं, जिस प्रकार के भी प्रदेश की तरफ से हमें काम दिए जाते हैं, निगम के सभी अधिकारी और सभी निगम पार्षद उनके साथ मिलकर दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए हम सभी काम कर रहे हैं। देखिए, निगम को जो फंड दिया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने पिछले 2 वर्षों से जो हमारा निगम का फंड है, जो निगम पार्षदों को जो फंड मिलता है क्षेत्र में आगे कार्य करने के लिए, वो नहीं दिया है। उसी प्रकार जो निगम के अधिकारी हैं उनका जो वेतन है वो भी नहीं दिया है। तो इसमें जितनी भी गलती है सारी दिल्ली सरकार की है, निगम की इसमें कोई गलती नहीं है। हमारे पास अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अवैध निर्माण की शिकायत आती है तो निगम के अधिकारी वहां पहुंचकर उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं और उचित कार्रवाई वहां पर की जाती है। जी, मैं बिल्कुल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत हूँ। और जो कोरोना काल चल रहा है, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो भी हमें गाइडलाइन दी जाती है, हम लोग निगम के माध्यम से और अपने क्षेत्र के अंदर सभी निगम पार्षद प्रयास कर रहे हैं। घर घर जाके हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, घर घर जाके मास्क बांट रहे हैं। जहाँ पर राशन वितरण करना है वहाँ सभी निगम पार्षद राशन का वितरण कर रहे हैं। जहाँ सैनिटाइज देना है सैनिटाइज भी दे रहे हैं। पूरी कोशिश है कि ये बीमारी जितनी जल्दी ख़त्म हो सके, ये ख़त्म हो और निगम के सभी जाबाज अधिकारी और निगम पार्षद इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो जल भराव की जो समस्या है, आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जितनी भी एमसीडी की सड़कें हैं, दिल्ली के जितने भी ऐसे पॉइंट थे जहाँ पर पानी भरता है, हमने मानसून शुरू होने से पहले उनकी तैयारी शुरू कर दी थी। और वहाँ पर जहाँ हमें पानी का भराव होता है वहाँ हमने अपने संबंधित अधिकारियों के नाम लिखकर बोर्ड भी लगा दिए गए। और जहाँ पंप की आवश्यकता थी, जहाँ पर पानी का भराव होता है वहाँ हमने पंप भी लगवाए। और दिल्ली के अंदर जहाँ भी निगम का क्षेत्र आता है वहाँ पर इस बार जल भराव की कोई समस्या नहीं। हमने इसके विषय में चिट्ठी लिखी है। आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से भी निवेदन किया है कि जो निगम का पैसा है वो निगम को दिया जाए ताकि निगम के कर्मचारियों को वेतन मिल सके। और हम जो निगम पार्षद हैं, जो हम एरिया में डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, जो एरिया के अंदर रुके हुए हमारे काम पड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाएं। उसके लिए हमने निवेदन किया है कि निगम का पैसा हमें दिया जाए वापस। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वैसे तो हमारे जितने भी निगम पार्षद हैं, सभी निगम पार्षद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और चाहे वो कोरोना हो, कोरोना के साथ साथ में आप देखिए डेंगू और मलेरिया का भी प्रकोप, ये जो बीमारी है ये भी बारिशों के दिनों में हो जाती है। लेकिन दिल्ली के अंदर जितने भी निगम पार्षद हैं, सभी कोरोना के साथ साथ डेंगू मलेरिया के ऊपर भी अच्छा काम कर रहे हैं। और डीबीसी के जो हमारे कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग जो हमारा है, वो घर घर जा रहा है, घर घर जाकर चेकिंग कर रहा है कहीं पर किसी प्रकार का कोई लार्वा तो नहीं है। अगर कहीं पर लार्वा मिलता है तो उसका हम लोग चालान भी करवा रहे हैं। हमने पीछे भी एक सर्वे कराया था, टीम भेजी थी, वहाँ पर भी जहाँ जहाँ हमें डेंगू के कुछ लार्वा मिले थे वहाँ पर उनके नोटिस भी कराए, उनको चालान भी कराया है। तो सभी निगम पार्षद अच्छा काम कर रहे हैं। ये है DID में खबरें अब तक। इंतजार कीजिए शाम तक।